गीत कुछ और कह रहा है, फिल्मी कलाकार कह रहे हैं कि झिलमिल 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 सितारों का आंगन होगा, रिमझिम बरसता सावन होगा। गोस्वामी तुलसीदास जी चाचा माँ की नजर में निर्धन ना धनवान कोई, माँ की नजर में निर्बल ना बलवान कोई, माँ का तो सारा जहान लाल है, माँ की नजर में हिंदू ना मुसलमान कोई। और सुनिए, दो पंक्तियां दे रहा हूं, प्रयास देखिए। गोस्वामी तुलसीदास जी की तमाम रचनाएं, गीतावली, दोहावली, रचनावली, रामलला नहुछु, श्री हनुमान चालीसा, श्री रामचरितमानस, तमाम पुस्तकों का सृजन किया गोस्वामी तुलसीदास जी ने। क्योंकि तुलसी तुलसी सब कहे, ये तुलसी बन की घास, और हुई कृपा रघुनाथ की तो हो गए तुलसी। आइए, तुलसी पर हमारी बुद्धि तुलसी गई है। बड़े भाई लो भैया, तुलसी गई है। अब जरा देखिए, कुछ लाने का प्रयास कर रहा हूं। कैसे? और ये गोवर्धन लोधी जी, आपकी ओर से 51 रुपए का स्नेह आया है। क्या बात? बहुत बहुत धन्यवाद दादाजी। आपने दिए 21 है, 29 वापस करने पड़ते, उधर होती 50 बोल दिया है, सीधा सीधा काम। फिर बात के आप 21 लेके आते तो समस्या होती। आइए, इकट्ठे बुलवाइए पैसे, जो भी देना है। सुनिएगा, गोस्वामी तुलसीदास जी की रचनाओं में एक दोहा मिला, संगत गुण अनेक फल चढ़ी महेश के शीश, अरे मित्र मोहे जान दे गंगा जी के बीच। देखिए, संबोधन प्रयास कर रहा है एक कथानक लाने का, और ये कथानक ही मेरा दोहा है, और दोहा ही मेरा कथानक है। और ये 51 रुपए भैया राम दुलारे जायसवाल जी, लक्ष्मी खेड़ा, आपकी ओर से अमूल्य स्नेह आया है। बहुत बहुत धन्यवाद है आदरणीय जायसवाल जी। सुनिएगा जरा, संबोधन कह रहा है, अरे एक दिन एक भौरा दिन एक भौरा गोबर में फंस जाता है बेचारा। बहुत ध्यान से सुनिएगा, एक भौरा उड़ता उड़ता आता है और गोबर में फंस जाता है। गोबर में एक कीड़ा रहता है जिसे हम आप कहते हैं गुबरैला। गीत को सुनिएगा आदरणीय घोषक महोदय जी। अरे एक दिन एक भौरा गोबर में फंस जाता है बेचारा, तो निकाला गुबरैले ने उसे और दिया है सहारा। और जब सहारा दिया, भौरे की जान बचाई, तो हुआ क्या? अरे दोनों में हो गई दोस्ती, ये ज्ञानी सुनो कहानी, और चलो मेरे साथ में रहना, ये भौरा बोला पानी। अब देखिए, फिल्मी कलाकार कह रहे झिलमिल, तो देखिए भौरा आज गुबरैले से क्या कह रहा है। अगर बात अच्छी लगे तो आशीर्वाद दीजिएगा। फिल्मी कलाकार कह रहे हैं झिलमिल, लेकिन भौरे ने गुबरैले से कहा मित्र। हिलमिल हिलमिल, अरे हिलमिल के रहना हमको हरदम होगा, मरने जीने का ना कोई गम हो।
जीवन में ना कम होगा। हिल मिल के रहना हमको हरदम होगा, मरने जीने का ना कोई गम होगा। और ये बहुमूल्य आशीर्वाद हम बच्चों पर सदा बना रहता है। बड़े भाई परम श्रद्धेय परम पूज्य शशि राज कमल जी, चूंकि एक नाम और एक नाम में तीन लोग हैं, शशि, राज और कमल जी। मैं तीनों लोगों को प्रणाम कर रहा हूँ। हमारे बड़े भाई हैं तीनों लोग। आप तीनों की ओर से ये जो धनराशि आई है वो थोड़ा कम है, बाकी और कोई बात नहीं है। आप बड़े भाई हैं, आप तीनों लोगों को प्रणाम है, लेकिन थोड़ा तीन लोगों के हिसाब से कम है, बाकी पैसा तो है ही है। भारतीय मुद्रा है, उसका सम्मान करना और क्या। आइए थोड़ा जोर और लगाइए। ये साहू साउंड सर्विस नंदा खेड़ा रायबरेली आपकी ओर से बहुमूल्य ये 151 रुपए के इसमें आया है। ये बहुत अच्छे फनकार भी हैं और सबसे अच्छी बात ये है कि जहां पर भी इनका साउंड रहता है कलाकारों को बहुत सहयोग मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद है साहू भैया, और भगवान भोलेनाथ से आपकी उन्नति की कामना करता हूं। और मैं ये चाहता हूं कि जहां भी हम लोग गाएं वहां आप मिलें। साउंड भैया का भी अच्छा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं किसी व्यक्ति विशेष की बुराई नहीं कर रहा हूं, पर सीटी का थोड़ा सा अपना देख लिया जाए हिसाब किताब तो ठीक रहेगा। लेकिन अपनी अपनी समस्या भी होती है, कोई सीटी बजाता है तो क्या करोगे। आइए खैर उस बिंदु पे नहीं जा रहा हूँ। सुनिएगा, आप कुछ कहना चाहते थे? नहीं, जितनी सूचना है उतने पैसे में पर्याप्त है, आगे का आप अपने हिसाब से देखिए। बैठ जाइए। जितनी सूचना दी ज्यादा बोल दिया, एक्स्ट्रा कर दिया। आइए चल रहा हूँ, सुनिएगा। इधर अरे गुबरैले को भौरा तो गुबरैले को भौरा अपने साथ लेके आया है, और एक खिले फूल में उसने मित्र को बिठाया है। गीत को ध्यान से सुनिएगा, विश्वास रखिए आप नहीं भूल पाएंगे अगर ध्यान से सुनेंगे। नींद में सुनेंगे एक अलग बात है, अगर ध्यान से सुनेंगे तो नहीं भूल पाएंगे। अरे गुबरैले को भौरा अपने साथ लेके आया है, और एक खिले फूल में उसने मित्र को बिठाया है। और जब फूल पर अपने मित्र को बैठा दिया तो गुबरैले को फूल पे हुआ स्वर्ग सा एहसास है। और वो गुबरैला सोचने लगा मेरे उस निवास से अच्छा मेरे मित्र का निवास है। तो ऐसा घर मेरे लिए उत्तम होगा, मरने जीने का ना कोई गम हो।
ये रचना मैं आपको क्यों सुना रहा हूं? आखिर जवाबी कीर्तन, राम राज्याभिषेक, रामलीला, भैया कहाँ जा रहा हो? कहाँ? तुम हर कार्यक्रम में गड़बड़ करते हो। बैठो जब। यही है, जान गए हम लोग। बैठो, हर जगह उठ के चल देते। अगर सुनिएगा बहुत ध्यान से, आखिर रामलीला, जागरण, जवाबी कीर्तन क्यों कराते हैं? क्यों? इसका एक उद्देश्य है। हमारी भारतीय संस्कृति, हमारी भारतीय विचारधारा, हमारी भारतीय मनोवृत्ति जीवित बनी रहे। यही तो कारण है ना, नहीं तो लोग नौटंकी भी करा लें। तमाम आयोजन हो सकते हैं। आइए मैं आपको लेकर चल रहा हूं गीत की विशेषता की ओर। चूंकि सफलता नहीं मिलती तो लोग प्रयास बदल देते हैं, मुराद नहीं पूरी होती तो लोग विश्वास बदल देते हैं। बउआ बउआ बउआ, मैं पानी से नहाने वालों की बात नहीं करता। जो लोग पसीने से नहाते हैं वो इतिहास बदल देते हैं। क्या बात भैया, वाह। जरा सुनिएगा, संभव चल के गुबरैले को जब फूल पर बैठा लिया तो देखिए होता क्या है। अरे नींद आई मिला जब आनंद है। और फूल की एक क्रिया है, जब शाम हुई, जब शाम हुई, जब शाम हुई तो फूल अपने आप हुआ बंद है। अब देखिए फूल बंद हो गया और फूल के अंदर वो गुबरैला हो गया। सही भैया, देखिए पहुंचा कहां रहा हूं गीत को। अब प्रातः माली ने तोड़ा और बेच कर वो आया है। वही सुमन, वही सुमन, वही सुमन पुजारी जी ने। अगर पंक्ति अच्छी लगे तो आपकी तालियों का सहयोग चाहूंगा। अरे प्रातः माली ने तोड़ा और बेच कर वो आया है। वही सुमन पुजारी जी ने शिव जी पर चढ़ाया है। अब देखिए गुबरैला कहाँ है? गोबर में। भंवरे की संगत मिली, फूल पर आया, फूल से माली के हाथों में आया, माली के हाथों से पुजारी जी के हाथों में आया, पुजारी जी के हाथों से देवादिदेव महादेव के ऊपर आ गया। ये संगत का प्रभाव है। और क्या आदरणीय जन समुदाय, अगर संगत व्यक्ति की अच्छी है, बहुत से लोग हमारे समाज में हैं जो पीएचडी कर लेते हैं, पीएचडी मास्टर ऑफ डिग्री, बड़े भाई, और इसके बाद भी स्थितियां ये होती है, पीएचडी करने वालों को अगर संगत अच्छी नहीं मिलती तो गुमटी के पीछे जाके बीड़ी पीते हैं। सही सारा और अगर अंगूठा छाप लोग हैं उनको संगत मिल जाती है तो पीएचडी से कई गुना आगे हो जाते हैं। संस्कार और संस्कृति को जीवित रखते हैं वो। ये संगत की बात है। तो सुनिएगा, संबोल चल दे रहा है। अरे प्रातः माली ने तोड़ा और बेच कर वो आया है। वही सुमन
पुजारी जी ने शिव जी पर चढ़ा। जब अपने आप को भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर वो गुबरैला पाता है तो सोच रहा है कि कहां भाग्यशाली ऐसा, अरे कहां भाग्यशाली ऐसा मौसम होगा, मरने जीने का ना कोई गम होगा। भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग के ऊपर ले जा रहा हूं। क्या बात, वाह। इधर पुजारी जी ने सोचा लाओ मंदिर की साफ सफाई कर ली जाए, सारे पुष्पों को उठाया, एक टोकरी में रखा। क्योंकि गीत तमाम तरह से कलाकार लिखते हैं, कोई गर्म लिखता है, कोई ठंडा लिखता है, अपना अपना अंदाज होता है गाने का। लेकिन गीत होना यही चाहिए, समाज को कुछ मिलना चाहिए। अगर समाज को कुछ नहीं मिल रहा तो आपका गीत गाना व्यर्थ है और इन लोगों का कराना व्यर्थ है। ये बात तो देखिए, प्रयास कर रहा हूं समाज को कुछ मिल जाए, और ये कहीं से कुछ मिला नहीं है, हमको तो हमारे बड़ों से मिला है, लेकिन जो मिला है हम आपके समक्ष परों से दे रहे हैं। सुनिए। इधर पुजारी जी ने सोचा लाओ मंदिर की साफ सफाई कर ली जाए, और किया क्या? अरे शाम को पूजा पुजारी जी ने किया गंगा में प्रवाहित है। और इधर भौरे को याद आया, अरे मैं तो अपने मित्र को फूल पर बैठा लाया हूं। अब वो भौरा उड़ता उड़ता पहुंचा कहां? जहां सुरसरी पतित पावनी माता गंगा के पावन प्रवाह में फूल पर बैठा हुआ गुबरैला बहता चला जा रहा है। और जब बहता चला जा रहा है तो देखिए कहा क्या? भौरे ने कहा मित्र तुम मेरी पीठ पर बैठ जाओ, मैं तुमको बचा लूंगा। लेकिन आज गुबरैले ने कुछ और कहा मित्र, अरे बोला गुबरैला भौरे से, अरे हर्षित हो के प्यार में हलचल बह जाने दो मुझे गंगा जी की धार। क्योंकि अब इस जीवन का कोई मतलब नहीं। मित्र अगर तुम्हारी संगत न मिलती, तुम्हारे ये संस्कार ना होते, तुमने हमारी मित्रता ना निभाई होती मुझसे, तुमने मुझसे मित्रता ना की होती, तो आज ना मैं फूल पर आता, न माली के हाथों में आता, न पुजारी जी के हाथों में आता, न देवादिदेव महादेव के ऊपर आता, न उससे ऊपर माता गंगा के पावन प्रवाह में आता। सब कुछ मिल गया, शंभू हलचल का दोहा सिद्ध हो गया। संगत गुण अनेक फल चढ़ी महेश के शीश, अरे मित्र मोह जान दे गंगा जी के। तो बोला गुबरैला भौरे से, अरे हर्षित हो के प्यार में हलचल बह जाने दो मुझे गंगा जी की धार। तो कहा तुझ ऐसा कोई सक्षम होगा, मरने जीने का ना कोई गम होगा।
अरे घूंघट की आड़ से दिलबर का श्रृंगार अधूरा रहता है। जब तक ना मिले, जब तक ना मिले, जब तक ना मिले नजरों से नजर, वो प्यार अधूरा रहता है। घूंघट की याद से दिलबर का, दिलबर का, दिलबर का, दिलबर का, दिलबर का, दिलबर का, दिलबर का। चंद पंक्तियां पढ़ रहा हूं और सुनेंगे। एमपी बेवफा जी, आप भी अच्छे कीर्तनकार हैं, बहुत बढ़िया पंक्तियां सुनाई हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है आपने। बहुत अच्छे। भगवान भोलेनाथ से आपकी उन्नति की कामना कर रहा हूं। जरा सुनिएगा, दो पंक्तियां दे रहा हूं। कहना है, अरे राजा बलि के द्वारे पे तो राजा बलि के द्वारे पे भगवान का पहरा रहता है। कि राजा बलि के द्वारे पे भगवान का पहरा रहता है। और पंक्तियां अच्छी लगे तो आशीर्वाद दीजिएगा। और होती है जहां भी राम कथा, होती है जहां भी राम कथा, हनुमान का पहरा रहता है। हनुमान का पहरा रहता है, हनुमान का पहरा रहता है, रहता है, रहता है। होती है जहां भी राम